दोस्तों, नीम के पेड़ को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नीम के फ़ायदे उठा पाते हैं, नीम के वृक्ष के फ़ायदे ले पाते हैं। वैसे तो इसका जो फ़ायदा है नीम के पेड़ के पास जाने से ही मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत सारी समस्या को आसानी से ठीक कर सकते हो नीम के पेड़ की मदद से। ऐसे ऐसे समस्या को भी जो आप बरसों से परेशान हो रहे होंगे और उनका इलाज नहीं हो पा रहा होगा, आपका बहुत सारा खर्चा हो जा रहा होगा, या फिर ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, अंदरूनी गुप्त समस्या जिनको आप ठीक करना चाहते हैं लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नीम का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है, औषधीय गुणों का भंडार है। नीम का पेड़ जिसके घर के आसपास होता है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राणवायु मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और बैक्टीरिया वायरस का कम ही प्रवेश होता है। मच्छरों का तो पनपना बंद ही हो जाता है अगर आपके घर के आसपास में है नीम का पेड़ तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज नीम के पेड़ के कुछ खास औषधि प्रयोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप जीवन में हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल रहना चाहते हैं। तो वैसे नीम को परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को इसके कुछ नाम बता देता हूँ। संस्कृत में इसे निम्ब कहा जाता है, पिच्चूमंद कहा जाता है, तिक्तक कहा जाता है, अरिष्ट कहा जाता है। इतना ही नहीं है, और भी है, लेकिन फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ। हिंदी में नीम कहा जाता है या निम्ब कहा जाता है, उर्दू में भी नीम कहा जाता है, कन्नड़ में निम्ब कहा जाता है, गुजराती में लिम्बा कहा जाता है, बंगाली में निमगाछ कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम है दोस्तों। खैर, नाम के पीछे मत जाइए, काम के पीछे जाइए। काम मतलब इसका उपयोग जान जाओगे तो जहाँ भी रहोगे इसका फायदा तुरंत ले सकोगे। वैसे इस नीम के वृक्ष का वनस्पतिक नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका और यह मिलिएसी कुल का वृक्ष है। आप में से सभी लोगों को लगभग पता होगा कि नीम का फल से तेल निकाला जाता है और इसकी पत्तियों का औषधि प्रयोग किया जाता है, नीम के तेल का औषधि प्रयोग किया जाता है, नीम के छाल का औषधि प्रयोग किया जाता है। मतलब नीम के हर एक अंग का औषधि प्रयोग होता है और वो भी जबरदस्त प्रयोग होता है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको बहुत ही खास जानकारियों को बताऊंगा, क्योंकि इसके हर एक फायदे को अगर बताने लग जाऊं तो पूरा वीडियो 1 घंटे में खत्म हो पाएगा। इसलिए 5-10 मिनट में आपको कुछ खास जानकारियां हैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं भी खुजली हो रही है तो फटाक से नीम का तेल लगा लो, खुजली शांत हो जाता है। अगर घर में मच्छर बहुत आ रहे हैं तो नीम के तेल का दीपक जला लो, मच्छर भाग जाएंगे। अगर सर में दर्द हो रहा हो तो नीम के तेल को माथे में लगा लो, सर दर्द फौरन मिट जाएगा। अगर पेट में कृमि हो, कीड़े हो या खून में खराबी हो तो रोजाना सुबह सोकर उठते ही खाली पेट 2 कोमल कोमल नीम की पत्तियों को चबा करके निगल जाइए। इससे आपकी रक्त भी साफ होगा और पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। दांतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, समस्या हो, मसूड़े हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, खून निकल रहा है तो नीम का दातुन करना चालू कर दीजिए, समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। कोई भी चर्म रोग होने पर नीम का तेल रोजाना नहाने के बाद शरीर में लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर जोड़ों में दर्द भी रहता है तो भी आप नीम के तेल की मालिश कर सकते हो, जिससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगर नक्सीर आने लगे, नाक से खून बहने लगे तो नीम की पत्ती और अजवाइन दोनों को बराबर मात्रा में पीस करके दोनों कान की कनपट्टियों में लेप करने से नक्सीर बंद हो जाता है। अगर किसी को श्वास दमे की समस्या है तो 3 से 6 बूंद शुद्ध नीम के बीज का तेल पान में रख कर खाने से श्वास रोग में भी लाभ होता है। नीम के छाल का काढ़ा बनाकर अगर शरीर में कहीं भी मस्सा हो, गांठ हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर प्रकार की मस्सों को, गांठ को नीम का छाल का काढ़ा बनाकर धोने से ठीक हो जाता है। हर प्रकार की गांठ को ठीक करने के लिए अगर चाहें तो साथ में इसके बीजों को और छाल को बराबर मात्रा में लेकर मिलाकर पीस कर गोली बना करके 1-1 ग्राम की मात्रा में 4-4 गोली दिन में 4 बार 7 दिन तक खिलाने से कैसा भी मस्सा हो सूख जाता है, झड़ जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। अगर नीम के 7 कोमल पत्तियां और 7 काली मिर्च को एक साथ पीसकर 1 महीने तक लगातार खाया जाए तो चेचक आपको नहीं होगा। आपके आसपास में चाहे जितने भी लोगों को हुआ रहेगा, लेकिन उसके बीच में भी आप रहोगे तो भी आपको नहीं होगा अगर आप इस तरह से
7 काली मिर्च और 7 नीम की कोमल पत्तियों को रोजाना खाते हो तो जिनको कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, उनको नीम की पत्तियों को उबाल करके रोजाना स्नान करना चाहिए। आग से जले हुए स्थान में नीम का तेल लगाने से तुरंत वहां का जलन शांत हो जाता है और आराम मिलता है। अगर कहीं पर दाद खाज खुजली हो जाए तो 8 से 10 नीम के पत्तों को दही में पीस कर लेप करने से दाद में आराम मिलता है। नीम के 8-10 पत्तों को शहद में मिलाकर पीस कर लेप करने से पुराना घाव भी ठीक हो जाता है। अगर बरसात में वर्षा ऋतु चालू होते ही फोड़े फुंसियां होना शुरू हो जाता है, इस तरह का समस्या अगर आने लगे बच्चों में या बड़ों में, तो उन्हें पके हुए नीम की 6 से 10 नीम के पके हुए फलों को निगलने के लिए बोल दें और खुद को है तो खुद भी 6 से 10 नीम की पके फलों को निगल जाएं दिन में 2 से 3 बार पानी के साथ। तो वर्षा ऋतु में जो फोड़े फुंसियां निकलती है, खुजली होती है, ये समस्या नहीं होती है। अगर संध्या काल में घर में नीम की सूखी पत्तियों को जलाया जाए तो मच्छर में नहीं आते हैं, मच्छर घर से दूर में ही रहते हैं। अगर घर में किसी को भी यदि कभी भी भूत बाधा की समस्या हो जाए तो उनके कमरे में नीम की लकड़ी को जलाने से उनके सर से भूत बाधा की समस्या निकल जाती है। अगर दोपहर में नीम की शीतल छाया में विश्राम किया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। अगर शमशान में किसी लाश को जलाकर आप लौट रहे हो तो लौटते वक्त यदि आप पीछे मुड़ करके देख देते हो तो आपके साथ उस आत्मा का आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इस शमशान लाश जलाने जाओ, किसी का चीता जलाने जाओ तो घर वापस लौटते समय मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर इस तरह से देख लिए हो तो नीम की पत्तों को चबाते हुए घर लौटना चाहिए ताकि उसकी आत्मा आपको परेशान ना कर सके। अगर लड़कियों की, महिलाओं की योनि में किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो नीम के बीजों की गिरी और एरंड के बीजों की गिरी तथा नीम के पत्तों के रस तीनों को बराबर मात्रा में एक साथ घोंट करके उसकी बत्ती बना लीजिए, गोली बना लीजिए और उस बत्ती को या गोली को योनि के अंदर डालकर रखने से योनि शूल, योनि दर्द का शमन होता है और बहुत जल्द आराम मिलता है। अगर किसी महिला को श्वेत प्रदर की शिकायत है तो नीम की छाल, बबूल की छाल बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लीजिए और उस काढ़ा से 10 से 30 ml सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे श्वेत प्रदर की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अगर किसी को रक्त प्रदर है यानी ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो 10 ग्राम नीम की छाल और 10 ग्राम गिलोय पीस करके 2 चम्मच मधरस मिला करके यानी शहद मिला करके दिन में 3 बार पिलाने से रक्त प्रदर में लाभ होता है, ओवर ब्लीडिंग की समस्या खत्म होती है। अगर कोई पति पत्नी बच्चा लेना नहीं चाहता है और प्राकृतिक रूप से हमेशा गर्भ का धारण ना हो ऐसा चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है नीम का तेल। जब भी संभोग करें नीम का तेल में लगा करके ही करें, जिससे गर्भधारण जिंदगी भर नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह वाली बात नहीं है। नीम का तेल योनि में लगा करके संभोग करने से कभी भी गर्भधारण नहीं होगा, क्योंकि नीम का तेल वीर्य में मौजूद शुक्र कीटों को नष्ट कर देता है और जब शुक्र कीट नष्ट हो जाएंगे हर बार तो गर्भधारण कहाँ से होगा। इसलिए आयुर्वेद में गर्भ निरोधक के लिए नीम का तेल को सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों इस तरह से की खास जानकारियां थी जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है इन सभी जानकारियों से कुछ न कुछ फायदा आप लोगों को अवश्य होगा। तो मिलते हैं किसी और भी खास वनस्पति के जानकारी लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।